एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, तो जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बता दिया हूँ, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताया हूँ मैंने, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस इफेक्ट में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर के स्टडी करेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर के स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जानने की कोशिश करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो नाम ये ना, फोटो इलेक्ट्रिक यानी फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का जनरेशन, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन, ठीक है। यानी फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का जनरेशन, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा मतलब करंट तो फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में आ जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है करंट का फ्लो होगा, ठीक है। यानी फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का जनरेशन ही होना ही कहलाता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसा समझिए, देखिए क्या है, पहले शॉर्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए कि ये मेटल सरफेस है, इसमें हमने क्या किया, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट कराया। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें ड्यूअल नेचर होता है, आपको पता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कौन सा नेचर की स्टडी करेंगे, पार्टिकल नेचर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम पार्टिकल नेचर की स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रहा है, अपने साथ फोटोन लेके आ रहा है, ठीक है। पार्टिकल का मतलब, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या, वो अपने साथ क्या कर रहा है, फोटोन लेके चल रहा है, ठीक है। और यही फोटोन क्या कर रहा है, इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट जब इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब समझिए फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं। और फोटोन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, आपको पता है, E=h², और वही एनर्जी क्या करता है का यूज, जो आप लाइट इंसिडेंट करा है, इसका मतलब फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, और वो फोटोन का इस्तेमाल क्या करता है, ठीक है, वो फोटोन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल क्या करता है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में करता है, ठीक है। यानी इस मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, समझ में आए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो फेनोमेनन है ना, वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए आई डिफाइन करते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, a beam of light of suitable frequency is incident, suitable frequency is incident on a metal surface, incident on a metal surface, on a metal surface, then ejection of electron takes place, ejection of electrons take place from metal surface, from metal surface, ठीक है। this phenomenon is called, this phenomenon is called क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इज कॉल्ड क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ आया इतना? चलिए अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको मैं दिखाता हूं कैसा होता है, ठीक है, क्या होता है समझिएगा।
ये तो मैंने डिफिनेशन बताया। अब देखना एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूं तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, उसको समझिएगा और देखिए। पहले बनाता हूं मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। देखिए मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहा हूं। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ठीक है, इसमें डिस्चार्ज तुम फोटो तुम अच्छा से बनाना, ठीक है। मेरा खराब हो जाए तो हो जाए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा खराब फोटो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। 2 मीटर लिए, ठीक है, ये बेटा क्या है, कैथोड, ठीक है। एक क्या होता है, एनोड। 2 मेटल का प्लेट लिए, कैथोड है, एनोड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, इंसिडेंट करा रहे हैं इस मेटल सरफेस पे, ठीक है। और तो क्या होगा, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो किधर से किधर जाएगा, वो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड से किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, यानी सर्किट में क्या आएगा, करंट आएगा। उस करंट का मेजर कैसे करते हैं, इसमें एक आर्मीमीटर है, आपने सुना होगा, आर्मीमीटर के द्वारा हम करंट मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक आर्मीमीटर लगा दिया जाता है ना सर्किट में, तो इस, ठीक है, तो ये आर्मीमीटर में कुछ रीडिंग आता है तो समझ में आ जाता है कि इस मेरे सर्किट में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। समझ में आया बात, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, ठीक है। क्या करते हैं ना, एक मेटल सरफेस को क्या कर रहे हैं, बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में फ्लो करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो आर्मीमीटर में कुछ रीडिंग आएगा, ठीक है। तो समझ जाते हैं कि मेरा फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन हो रहा है। चलिए अब थोड़ा सा बात आप समझना होगा, इसमें 2-3 टर्म है, उसको समझना होगा, ठीक है। एक टर्म है वर्क फंक्शन, क्या टर्म बेटा, वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फाई से। अब देखो ये मेटल सरफेस है, मान लो आप इसमें लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है। अब मान लो लाइट इंसिडेंट करा मतलब फोटोन गिरा रहे हो, अब फोटोन का कुछ एनर्जी होगा, वो फोटोन का एनर्जी कुछ होगा, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हूं, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन का एनर्जी। अच्छा, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको मान लीजिए 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। कितना चाहिए, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्या फोटोन जब गिरा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जो फोटोन गिरा रहे हो उसका एनर्जी कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कभी निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब जो फोटोन गिराना है वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराना होगा, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप इंसिडेंट करा रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी हमें फिक्स होना चाहिए, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हम काम करना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, समझिए कि वर्क फंक्शन है क्या, ठीक है। यानी हम ऐसे सोचे ना कि यदि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन का, मान ली एनर्जी, सपोज करो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन का एनर्जी, और मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं, 100% निकल जाएगा। फोटोन का जितना एनर्जी है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बराबर है, यानी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। और फोटोन का एनर्जी भी कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखो, यदि ये आप 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भेजो और मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए,
अब बोलो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। और जो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने फोटोन का एनर्जी दिया है, फोटोन को भेजा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगा। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो एनर्जी बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो जाएगा कहाँ? काइनेटिक एनर्जी में जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन निकल के, ठीक है, रुक, जैसे 20 इसका भी एनर्जी था फोटोन का, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी 20 चाहिए। यदि दोनों एनर्जी बराबर होता तो इलेक्ट्रॉन बस निकल जाता, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आता। लेकिन यदि आप 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन का एनर्जी दे रहे हो आप, यानी फोटोन को, यदि फोटोन का एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो ये 25 जो भेजोगे वो 20 किस में यूज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब बाकी 5 क्या होगा? तो 5 जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब समझते हैं वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है समझिए। अब देखिए समझिए, यानी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, देखिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं बोल रहा था मिनिमम मान ले 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, यानी हमें, ठीक है, इतना एनर्जी गिराइए कि कम से कम इलेक्ट्रॉन मतलब मेरा सरफेस से बाहर हो जाए। ठीक है, समझ में आया बात? यानी वर्क फंक्शन क्या है? देखिए अभी मैं बोल रहा था ना, फिर से बोल रहा हूं, सुनिए कि मैंने बोला आपको कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो आप फोटोन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यदि फोटोन गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी कम से कम आपको कितना एनर्जी का फोटोन गिराना होगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, यदि आप 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिराओगे तो 100% निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही निकलना है। अच्छा, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गिराओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकलेगा। यदि 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए? 20 चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। समझ में आया? यानी वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the minimum amount of energy required for ejection of electrons from metal surface। ठीक है, from क्या? metal surface is called क्या? is called क्या? वर्क फंक्शन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब देखो वर्क फंक्शन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई से। इसको मैं मिटा लेता हूं एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। ठीक है, देखिएगा वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फाई। ठीक है, फाई क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कम से कम कितना एनर्जी का फोटोन भेजे कि मेरा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, यानी देखिए ना, यानी क्या गिरा? कम से कम कितना एनर्जी का फोटोन गिराएं कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए, वही कहलाता है वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन, ठीक है, फाई इक्वल टू, समझ में आ रहा है? ठीक है, वर्क फंक्शन का मतलब क्या? कम से कम कितना एनर्जी का फोटोन गिराए कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। इन वर्क फंक्शन भी इक्वल टू क्या लिखेंगे? h इंटू न्यू नॉट। ठीक है, नाम दीजिए, क्या बोल रहे हैं? वर्क फंक्शन का मतलब क्या? कम से कम कितना एनर्जी का फोटोन गिराए कि इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर हो जाए। यानी वर्क फंक्शन एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, कितना कम से कम एनर्जी गिराए कि मेरा जस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। ठीक है, कम से कम कितना एनर्जी का फोटोन गिराए कि इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर हो जाए। तो वर्क फंक्शन एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है, तो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी भी होगा वो क्या होगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है,
मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। क्या बोल रहे हैं? वर्क फंक्शन का मतलब कितना कम से कम एनर्जी का फोटोन गिरा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए, समझिए समझिए समझिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझिए कि जो वर्क फंक्शन क्या बोल रहे, कम से कम कितना एनर्जी का फोटोन गिरा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। यानी वर्क फंक्शन क्या है? जो फाई है, एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है, एनर्जी ऑफ फोटोन की मिनिमम वैल्यू है कि कम से कम, ठीक है, फाई के बराबर आपको एनर्जी गिराना होगा, ठीक है, तब मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। ठीक है, फाई एनर्जी के बराबर, फाई कम से कम आपको फाई एनर्जी के बराबर आपको फोटोन, फाई एनर्जी का फोटोन आपको गिराना होगा, ठीक है, तभी मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो पाएगा। ठीक है, अब देखो तो वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है, तो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक नया टर्म आया, क्या आया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। क्या बोल रहे हैं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर ejection of electron, for ejection of electron takes place, for ejection of electron, ejection of electrons from metal surface, बोल दो ना, for minimum frequency required for ejection of electrons from metal surface, from metal surface is called क्या? work function, it's called work function, वर्क फंक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड बेटा इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी समझ में आया? जब देखिए, समझिए क्या बोले, कितना कम से कम एनर्जी का फोटोन गिरा है, और जो कम से कम कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, और वही एनर्जी की मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन मिनिमम होगा, मतलब वर्क फंक्शन एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है। क्या बोल रहा हूं? वर्क फंक्शन जब एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, अच्छा यहां से देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो hc बाई लैम्डा नॉट। तो जो एनर्जी, ये एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम है, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या? मैक्सिमम। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, को लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नॉट। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि फाई क्या? मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या लेना होगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर क्या? एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड फॉर एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस इट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना? चलो अब मैं तुमसे पूछूंगा कुछ बात, ठीक है? तो सबको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ में आया, ठीक है? चलो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अब समझिएगा पहला पॉइंट, यदि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये जो लाइट गिरा रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू, ठीक है? और कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए?
न्यू नॉट, क्योंकि कम से कम एनर्जी कितना चाहिए 5, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा कम से कम न्यू नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो न्यू जो है, जो आप इंसिडेंट करा रहे हो वो मान लिया न्यू नॉट से बड़ा है, चलो पहले न्यू नॉट से छोटा है, ठीक है, तो कम से कम आपको न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के बराबर एनर्जी गिराना होगा। ठीक है, कम से कम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट तुमको गिराना होगा, तभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन आप न्यू नॉट से भी कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। बोलो, नो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा फ्रॉम मेटल सरफेस से, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि कम से कम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का तुमको लाइट को इंसिडेंट कराना होगा। क्योंकि कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर, तो उस वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या, न्यू नॉट, तो कम से कम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट आपको इंसिडेंट कराना होगा, तभी मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। आप न्यू नॉट से भी कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब बोलो, ध्यान दो, यदि हम ठीक है बराबर इंसिडेंट कराए हैं, और तीसरा क्या लेंगे, जो लाइट इंसिडेंट करा उसका फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है। अब बोलो, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी अब लिए ध्यान समझिए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, जो लाइट इंसिडेंट करा है उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर है, यानी क्या होगा, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस विथ नो काइनेटिक एनर्जी, विथ नो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप उतना ही फ्रीक्वेंसी का आप लाइट इंसिडेंट कराओगे जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, आप उतना ही फ्रीक्वेंसी का लाइट दे रहे हो, ठीक है, देखिए जितना चाहिए, कम से कम चाहिए, तो कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए, न्यू नॉट। ठीक है, आप इंसिडेंट भी कितना करा रहे हो, न्यू जो है न्यू नॉट के बराबर है, तो बस जो आप लाइट इंसिडेंट करा उससे बस इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलेगा, उसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन यदि आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जो चाहिए जितना उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट भेज रहे हो, ठीक है, जो चाहिए फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट भेज रहे हो, इसका मतलब ठीक है एनर्जी भी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो एनर्जी आप ज्यादा गिरा रहे हो, मतलब ज्यादा आप इंसिडेंट करा रहे हो, हाई एनर्जेटिक फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो। ठीक है, और निकालने के लिए तुम्हें कम ही एनर्जी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो देखिए ना मैं क्या बोल रहा हूं कि जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है कितना, न्यू नॉट, आप इंसिडेंट कितना करा रहे हो, न्यू, वो न्यू नॉट से क्या है, बड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आप एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो उसका वो जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो। यानी मान लिया आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 25 चाहिए, तो आप 30 एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, तो 25 तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खा जाएगा, बाकी 5 जो बचेगा वो कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, यानी यहां भी एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा विथ सम काइनेटिक एनर्जी, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस विथ सम काइनेटिक एनर्जी, विथ सम काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया, कोई डाउट बोलो। ठीक है, यानी कम से कम आपको, ठीक है, न्यू नॉट के बराबर आपको फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराना होगा, तब आपका इलेक्ट्रॉन बस निकलेगा, लेकिन उसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आप लाइट भेजोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, साथ साथ उसका कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ा रहे हो, यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, कहीं उससे ज्यादा आप एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, उससे कहीं ज्यादा फोटोन, उससे ज्यादा कहीं एनर्जी का फोटोन भेज रहे हो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? क्या बोला कि आपको बेटा जितना एनर्जी चाहिए, कहीं उससे ज्यादा एनर्जी गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होना ही होना है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा दिए।
जितना चाहिए आपको, कितना कम से कम कितना चाहिए, न्यू नॉट, उससे ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि न्यू की जो वैल्यू न्यू नॉट से बड़ा है, तो आपको ऑब्वियसली सी बात है जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। चलो एक पॉइंट और बोलता हूं, देखो यदि हम इसी 3 पॉइंट को हम वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्लेन करें, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा नॉट, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा और लैम्डा नॉट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो तो कम से कम एनर्जी कितना चाहिए, 5, उस 5 के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या चाहिए, लैम्डा नॉट, यानी एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम लैम्डा नॉट वेवलेंथ के बराबर आप लाइट गिराओगे, फोटोन गिराओगे, तब मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम आपको लैम्डा नॉट वेवलेंथ का लाइट गिराना होगा, उससे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट गिराओगे तो कभी भी फोटोन, कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है, कम से कम लैम्डा नॉट का, ठीक है, देखिए ना, फिर से मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी कम से कम कितना चाहिए, 5, मिनिमम एनर्जी कम से कम 5 चाहिए, ठीक है, तो कम से कम एनर्जी 5 चाहिए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, ठीक है, यानी इससे ज्यादा वेवलेंथ करोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी यदि लैम्डा ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, यदि इससे वेवलेंथ आप बड़ा ले लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम, यानी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कम मैक्सिमम वेवलेंथ, कम से कम बार बार बोल रहा हूं, मैक्सिमम वेवलेंथ कितना चाहिए, लैम्डा नॉट, आप लैम्डा नॉट से भी ज्यादा वेवलेंथ ले लियो तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होगा ना, ठीक है। अच्छा इसके बराबर लियो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा लेकिन कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, मैक्सिमम के बराबर लियो, अच्छा मैक्सिमम से कम वेवलेंथ लियो, यानी वेवलेंथ जो है लैम्डा नॉट से भी क्या लिए, कम लिए, जब वेवलेंथ घटाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, जब एनर्जी बढ़ेगा, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, ये मैक्सिमम है, लैम्डा नॉट जो वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, यानी उससे तुमको कम ही वेवलेंथ लेना होगा, उससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं लेना होगा, क्योंकि हाँ उसके बराबर लेंगे तो जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा सिर्फ, और उससे छोटा ले लेंगे, ठीक है, जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट से छोटा ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ साथ उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ ले लोगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेव मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है, उस क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ डिफिनेशन में लिखा हूं मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तभी एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं रखना होगा, जब भी ज्यादा रखना होगा तो ज्यादा रखना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, न्यू नॉट, ठीक है, यानी कम से कम न्यू नॉट चाहिए, तो यदि इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो या तो न्यू नॉट के इक्वल ले लो या न्यू नॉट से बड़ा ले लो, न्यू नॉट से कम तो ले ही नहीं सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैक्सिमम कितना वेवलेंथ चाहिए, लैम्डा नॉट, तो या तो उससे कम ले सकते हो, उससे बड़ा तो ले ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ तो लैम्डा नॉट चाहिए, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना, चलो मैंने दोनों बात बता दिया, अब देखो समझिएगा इंपॉर्टेंट है, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू एच इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या बता दिया ना, एच इंटू न्यू नॉट या एस सी वाई लैम्डा नॉट, ठीक है, न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है, कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब मैंने बोला कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये फोटोन गिरा है, इसका एनर्जी एच न्यू है जो कि एच न्यू नॉट से बड़ा है, मतलब वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है, देखिए
आप फोटोन गिराएं, उसका एनर्जी क्या है, एच न्यू। ठीक है, ये फोटोन का एनर्जी था एच न्यू, इंसिडेंट फोटोन जो उसका एनर्जी कितना है, एच न्यू। और कम से कम कितना एनर्जी चाहिए, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट एनर्जी चाहिए, जो कि वर्क फंक्शन होता है, ये फाई वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, यानी जो फोटोन इंसिडेंट करा उसका एनर्जी एच न्यू है, जो कि वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, फाई चाहिए। आप उससे ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ साथ इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ साथ इसका क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो आप एनर्जी इंसिडेंट कराएं फोटोन का, वो कहां गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में गया, यानी वर्क फंक्शन में गया। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो आप फोटोन इंसिडेंट कराए हो। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, वो एच न्यू, वो कहां गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी गया। अब प्लस, ठीक है, जो बचा होगा वो कहां गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में गया, यानी इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिला होगा। ठीक है, समझ में आया। इसको बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ये है आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस के। अब देखो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, क्या लिख सकते हो, एच न्यू इक्वल टू क्या, एच न्यू नॉट, फाइबर में बता चुका हूं ना। अब प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से चाहो तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देख लो भाई, समझा मैंने क्या बोला, जो फोटोन गिरा रहा हो उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम 20 किलो जूल एनर्जी चाहिए। आप 25 गिराए तो 5 कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जाएगा ना। यानी मान लिया 25 एनर्जी गिराए और 20 इलेक्ट्रॉन को निकालने में गया तो 5 कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का। वो काइनेटिक एनर्जी किसका है, इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी किसका है, इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाई क्या है, वर्क फंक्शन, बता दिया हूं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है बता दिया हूं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, समझ में आया। यानी जो फोटोन गिराएंगे वो अपना एनर्जी दो जगह ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कहां कहां, या पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। ठीक है, अब बोलो सर हम उतना ही एनर्जी गिराएंगे जिससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकले, तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में 0 हो जाएगा। किसी ने बोला कि सर हम उतना ही एनर्जी गिराएंगे जिससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकले, यानी वर्क फंक्शन के बराबर ही आप एनर्जी इंसिडेंट कराओगे, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट है इतना में। चलिए अब एक पॉइंट बताता हूं, देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब समझते हो, इंटेंसिटी का मतलब समझते हो। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब समझते हो, बताओ क्या होता है इंटेंसिटी का मतलब। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, इंटेंसिटी का पहले डिफिनेशन लिखता हूं, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, यानी पार्टिकुलर पर, देखिए एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी किसी यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितना एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है, वही है क्या, इंटेंसिटी। यानी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी। ठीक है, एन इंटू एच न्यू। ठीक है, अरे ये टोटल एनर्जी हो गया ना। ठीक है, पहले देखिए देखिए देखिए, टोटल एनर्जी
क्या बोले, एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, देख लो। और टोटल एनर्जी क्या होता है, n इंटू एच न्यू। एनर्जी इंसिडेंट कराना मतलब फोटोन इंसिडेंट कराना, ठीक है। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, देख लो भाई, ए स्टैंड्स फॉर एरिया, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू एन एच न्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू टी। ए एरिया है, टी टाइम है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझना। यदि आप, ठीक है, देखिए इंटेंसिटी बढ़ाना का मतलब क्या होता है, ये हमको बताओ। इंटेंसिटी बढ़ाना का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाना का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाना का मतलब टोटल एनर्जी बढ़ा देना, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी बढ़ाओगे। टोटल एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो, इन फोटोन को बढ़ा के, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कहते हैं ना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो। इन लाइट के पास जाओगे, देखो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब, ठीक है, मतलब एनर्जी ज्यादा इंसिडेंट कराओ, ठीक है। इंटेंसिटी घटाना का मतलब क्या, एनर्जी कम इंसिडेंट कराओ। तो देखिए इंटेंसिटी बढ़ाना, इंटेंसिटी कब बढ़ेगा, जब किसी लाइट सोर्स से आप नजदीक जाओगे, किसी लाइट सोर्स से नजदीक, मान लिया लाइट सोर्सेस के नजदीक जाओगे तो ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। और उससे दूर जाओगे तो धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब कभी बोले ना कि इंटेंसिटी लाइट का बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या बढ़ा रहे हो, फोटोन बढ़ा रहे हो, ठीक है, यानी फोटोन की संख्या बढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है।